नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। सबसे पहले तोरपा, आखिरी में चतरा का आएगा रिजल्ट। कल सुबह 9:30 बजे पहला रुझान, शाम तक क्लियर होगा झारखंड में किसकी सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे शुरू होगी। राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अगर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई तो वह जारी रहेगी। इसके लिए ईवीएम के वोटों की गिनती नहीं रोकी जाएगी। सुबह 9 बजे से रुझान आने लगेंगे। पहले पोस्टल बैलेट के रुझान आएंगे, फिर 9:30 बजे पहले राउंड का रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तोरपा और सबसे आखिर में चतरा विधानसभा का रिजल्ट आएगा, क्योंकि तोरपा में सबसे कम 13 राउंड और चतरा में सबसे अधिक 27 राउंड की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती और ईवीएम के वोट की गिनती के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। सभी पोस्टल बैलेट संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए हैं। काउंटिंग हॉल में लगे टेबल, पोलिंग स्टेशन की संख्या और मतगणना राउंड को देखें तो सबसे पहले तोरपा का रिजल्ट आएगा, तो सबसे बाद में चतरा का परिणाम आएगा। तोरपा विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 13 राउंड में समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर 252 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती के लिए 20 टेबल लगाए गए हैं। चतरा विधानसभा क्षेत्र का परिणाम 27वें राउंड के बाद आएगा। यहाँ के 475 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती के लिए 18 टेबल लगाए गए हैं। 23 नवंबर का बेसब्री से सभी कर रहे इंतजार। मतगणना केंद्र पर टेंट में जमे पार्टियों के कार्यकर्ता। झारखंड विधानसभा चुनाव में 23 नवंबर की मतगणना का बेसब्री से सभी प्रत्याशी और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। मतगणना केंद्र के पास पार्टी टेंट में कार्यकर्ता दिन रात जमे हुए हैं। सभी अपनी जीत और सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही धनबाद जिले के झरिया और बाघमारा विधानसभा में परिवर्तन की भी बात हो रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। सभी 23 नवंबर के रिजल्ट को लेकर अपनी अपनी तैयारी मतगणना केंद्र के समीप कर रहे हैं। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों के टेंट बनाए गए हैं। कार्यकर्ता टेंट में दिन रात जमे हुए हैं। प्रत्याशी भी समय समय पर आकर कार्यकर्ताओं से चर्चा और जायजा लेते हुए निर्देश दे रहे हैं। धनबाद के 6 विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 23 नवंबर को परिणाम आना है। जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है वह रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। जेएमएम ने जारी किया एग्जिट पोल, इतनी सीटें जीतने का किया दावा, बीजेपी ने ली चुटकी। झामुमो ने गुरुवार को अपना एग्जिट पोल जारी किया है। इसके अनुसार 59 सीटों पर झामुमो व सहयोगी दलों की जीत होगी। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे जारी किया और इसका नाम एग्जिट पोल रखा है। एग्जिट पोल जारी करने के बाद बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 23 नवंबर की शाम जब तक परिणाम नहीं आते तब तक झामुमो ख्वाबों की दुनिया में रह सकती है। जेएमएम कुछ भी दावा कर ले, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वह हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी में है। एग्जिट पोल जारी करने के बाद बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 23 नवंबर की शाम जब तक परिणाम नहीं आते तब तक जेएमएम ख्वाबों की दुनिया में रह सकती है। झामुमो कुछ भी दावा कर ले, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वह हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी में है। चुनाव मतगणना के दौरान बदले ट्रैफिक रूट, इन वाहनों पर लगाई गई रोक। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मतगणना रांची के पंडरा बाजार समिति प्रांगण में होगी। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट में कई बदलाव किए हैं ताकि भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। साथ ही मतगणना स्थल पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पंडरा बाजार के आसपास 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। तिलता मोड़ और पिस्का मोड़ से आने वाले भारी वाहनों को रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। पंडरा बाजार समिति के मुख्य गेट से 100 मीटर के दायरे में सड़क ब्लॉक कर दी जाएगी। गुमला के घाघरा में अपराधियों का आतंक, गाड़ियों को किया आग के हवाले। जिले के घाघरा प्रखंड में बेखौफ हो रहे अपराधियों से पुलिस की पेट्रोलिंग पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। गुरुवार की मध्यरात्रि को चपका और रन्हे गांव में अपराधियों ने 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके कारण गांव के लोगों में आक्रोश है। चपका में गुमला एनएच से कुछ दूरी पर महेश साहू के घर के बाहर खड़ी कार में अपराधियों ने पुआल के सहारे आग लगा दी। रात 12:30 बजे टायर ब्लास्ट की आवाज सुनकर महेश साहू जागे और आग बुझाने का प्रयास किया। दूसरी घटना रन्हे गाँव की है, जहाँ बोलेरो और ट्रैक्टर को पुआल और डीजल के सहारे आग के हवाले कर दिया गया।
गया। बोलेरो गुमला निवासी चंदन गुप्ता की है, जो एक निजी कंपनी में भाड़े पर चलती है। इसे ट्रैक्टर मालिक जगेश गोप के पुत्र अरविंद गोप चलाते थे। दोनों गाड़ियां जोगेश के घर के बाहर खड़ी थी। गुरुवार शाम इसको आग के हवाले कर दिया गया। टायर ब्लास्ट की आवाज सुनकर घर वालों ने बालू और पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि बोलेरो और ट्रैक्टर दोनों ही बुरी तरह जल गए। झारखंड में सुबह छाया रहेगा कोहरा, सुबह और शाम ठंड बढ़ने के आसार। दिन में मौसम रहेगा साफ, सर्द हवा करेगी परेशान। राज्य समेत झारखंड के हर हिस्से में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम लोगों को अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। सुबह में कोहरे का प्रभाव भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह आगे भी जारी रहेगा। हल्की सर्द हवा भी लोगों को ठिठुरन का अनुभव करा सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। 23 नवंबर को सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध रहेगा। इसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 24 और 25 नवंबर को भी मौसम का ऐसा ही हाल रहेगा। वहीं गुमला के बिशनपुर प्रखंड में पिछले 3 दिनों से शीतलहरी के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि ठंड से बचा जा सके। डॉक्टर प्रदीप प्रसाद ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और हमेशा गर्म पानी पीने के साथ साथ सुबह शाम सरसों का तेल हाथ पैर में लगाने की सलाह दी है। इधर कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर दिखने लगा है। कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। टाटानगर होकर चलने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें 1 से 4 घंटे देरी से टाटानगर स्टेशन पहुंच रही है। प्रतिबंधित मांस ले जा रहे ई रिक्शा चालक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। गिरिडीह के कुरैशी मोहल्ला से प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे ई रिक्शा को युवाओं ने बाभन टोली और बरवाडीह के समीप जब्त किया। मामला दूसरा रूप लेने से पहले गिरिडीह नगर थाना पुलिस की भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और प्रतिबंधित से लोड ई रिक्शा और उसके चालक को दबोच कर नगर थाना ले गई। वहीं अब उसे पूछताछ किया जा रहा है और पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की प्रक्रिया में पुलिस जुटी हुई है। ई रिक्शा में करीब 3 किलो प्रतिबंधित लोड बताया जा रहा है। हालांकि चालक बरवाडीह का कोई अंसारी बताया जा रहा है, लेकिन इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन वो कुरैशी मोहल्ले से ही ई रिक्शा के दोनों सीटों में छिपाकर प्रतिबंधित मांस लोड कर बरवाडीह की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक बच्चे को उसने टक्कर मारा तो स्थानीय लोग उसे घेर लिए। इस दौरान जब ई रिक्शा से बदबू फैला तो लोगों को संदेह हुआ और लोगों ने जांच किया तो सीट के नीचे मांस दबा देखा। इस दौरान लोगों ने घटना की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी। ज्योतिषियों ने की भविष्यवाणी, बताया झारखंड में बनेगी किसकी सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। 23 नवंबर को रिजल्ट का इंतजार है। इसके पहले ज्योतिषियों की गणना के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। क्या हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनेंगे या कोई और? इस चुनाव के परिणाम कैसे होंगे? यह ग्रह गोचर और दशाओं का क्या संकेत है? यह विश्लेषण ज्योतिषियों द्वारा की जा रही भविष्यवाणी पर आधारित है, जिसके सही या गलत होने का दावा न्यूज झारखंड नहीं करता है। आचार्य कृष्ण कुमार मिश्र के अनुसार वर्तमान समय में झारखंड की कुंडली और भाजपा की कुंडली में ग्रह वार्षिक गति और गोचर से ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। वहीं हेमंत सोरेन की जन्म कुंडली में बृहस्पति वर्तमान में अनुकूल नहीं है। गति गोचर के अनुसार राजा और मंत्री ग्रह के दृष्टि बल के अनुरूप जीत का पक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है, अर्थात इसका मंद लाभप्रद मिलेगा। गणना में उलटफेर की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। ऐसे में मिलीजुली सरकार का पूर्ण योग बनता है, लेकिन सत्ता में आने के लिए एक एक विधायक से चिरोरी करनी पड़ सकती है। आचार्य मिश्र का कहना है कि वर्तमान सरकार को दोबारा सत्ता में आने के लिए परेशानी का सामना करना होगा। झामुमो की सीटें बढ़ सकती है, जो कल्पना सोरेन की वजह से होगा। वहीं भाजपा का पक्ष बृहस्पति के अनुसार, शनि मंगल गणना के अनुसार मजबूत है। यही मजबूत पक्ष मंत्रिमंडल के लिए शुभ योग बना रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए यह लाभप्रद हो सकता है। ज्यादा संभावना भाजपा के पक्ष में बन रही है। बावजूद इनको भी सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। उलटफेर की संभावना भी ज्यादा दिखाई दे रही है। चतरा में युवक की मौत पर लोगों ने किया बवाल, थाना में तोड़फोड़, 35 पर एफआईआर। झारखंड के चतरा जिले में युवक की मौत पर लोगों ने जमकर बवाल किया है। यहाँ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में स्थित देवी मंडप के पास बुधवार को ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान कारूडीह के रहने वाले इंदर यादव के 25 वर्षीय बेटे दिनेश यादव के रूप में हुई है। वहीं इस घटना में एक अन्य युवक पप्पू यादव घायल हो गया। इसके बाद घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ी और प्रतापपुर थाना में तोड़फोड़ की, साथ ही कुछ फाइलों को भी आग के हवाले कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसमें 35 लोगों को नामजद और 50 अन्य अज्ञातों को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
7 लाख रुपए के अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। चंडीगढ़ ले जाने के दौरान पकड़े गए। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से 7.5 लाख रुपए के अफीम के साथ 3 तस्करों को रेलवे सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन नारकोश के तहत की गई है। गिरफ्तार अफीम तस्कर ज्ञानती देवी, नागेंद्र पासवान और वीरेंद्र सावपा तरहसी थाना क्षेत्र के गोइंदी गांव के रहने वाले हैं। 1.5 किलो अफीम लेकर तीनों चंडीगढ़ पहुंचाने जा रहे थे। लंबे समय से तीनों इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। 1 माह पहले भी तीनों ने अफीम की खेप चंडीगढ़ पहुंचाई थी। नशे के ये कारोबारी ट्रेन बदल बदल कर चंडीगढ़ जाते हैं। चंडीगढ़ के अफीम तस्कर के लिए ये हैंडलर का काम करते हैं। रेल पुलिस को पूछताछ में उन्होंने पलामू से पंजाब तक अफीम तस्करी के नेटवर्क की जानकारी दी है। मांडू सीट पर चौंकाएगी जयराम महतो की पार्टी, क्या इस बार हो जाएगा खेला? मांडू विधानसभा में चुनाव दिलचस्प हो गया है। कैंची यहां पर केला के साथ साथ पंजा को भी कतर रहा है। परिणाम क्या होगा यह तो 23 को ही सामने आएगा। पर कैंची छाप से लड़ रहे जेएलकेएम के बिहारी महतो मुख्य मुकाबले में माने जा रहे हैं। कांग्रेस के जेपी पटेल और आजसू के निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो की धड़कन बढ़ा रहे हैं। वैसे तो चुनाव के मैदान में कुल 18 प्रत्याशी है, लेकिन मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी पटेल व इंडिया गठबंधन के आजसू प्रत्याशी तिवारी महतो के बीच माना जा रहा है। हालांकि जेएलकेएम के बिहारी महतो ने इस त्रिकोणीय बनाने का भरपूर प्रयास किया। जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा यह तो 23 की मतगणना के दिन ही पता चलेगा, लेकिन दोनों दलों के प्रत्याशी व समर्थक जीत हार के आकलन में जुट गए हैं। विधानसभा क्षेत्र के चौक चौराहों पर जीत हार की चर्चा का बाजार गर्म है। पूरे विधानसभा में इस बात पर जोर शोर से चर्चा हो रही है कि जेएलकेएम को कितना वोट मिलेगा। झारखंड में 2.91 लाख अबुआ आवास को मिली स्वीकृति। आचार संहिता खत्म होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में 2.91 लाख आवास को स्वीकृति दी है। दूसरे चरण में 4.5 लाख लाभुकों को आवास देना है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद शेष 1.59 लाख आवास योजना की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद इसके निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब तक पहले चरण के तहत 1.99 लाख आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 2 लाख आवास देना तय किया गया था। इस तरह राज्य के मद से अब तक 4.90 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। पहले चरण के सभी आवासों पर काम जारी है। अब दूसरे चरण के आवासों पर काम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार 1.13 लाख आवास झारखंड को दिए गए हैं। शादी कर भाग रहे प्रेमी जोड़े को परिजनों ने पकड़ा, बीच सड़क खूब हुआ हंगामा। लव मैरिज कर भाग रहे प्रेमी जोड़े को गुरुवार की रात परिजनों ने धनबाद के सरायकेला के स्टील गेट में पकड़ लिया। इसके बाद बीच सड़क खूब हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची सरायकेला पुलिस पहुंची और दोनों को पकड़कर थाने ले गई। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार युवक निरसा व युवती बंगाल की रहने वाली है। दोनों ने अपने घर से भागकर शादी कर ली। गुरुवार को युवक को जानने वाले किसी ने दोनों को सरायकेला में देख लिया और उसकी सूचना उनके परिजनों को दे दी। आनन फानन में युवक के परिजन पहुंचे और उसे जबरन घर ले जाना चाहते थे। युवक इसके लिए तैयार नहीं था। इसे लेकर स्टील गेट में हंगामा हुआ। चक्रधरपुर में जेएमएम और आजसू के बीच कांटे की टक्कर। झारखंड की चक्रधर विधानसभा सीट झामुमो और भाजपा के बीच चुनावी जंग का केंद्र रही है। पिछले 2 बार के चुनाव में इस सीट से झामुमो उम्मीदवार ही जीत हासिल करते आ रहे हैं। चक्रधरपुर विधानसभा सीट से झामुमो ने एक बार फिर विधायक सुखराम उरांव का भरोसा जताया है। वहीं आजसू शशि भूषण समझ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में इस सीट से कैसे जीत मिलती है। साल 2005 में हुए चुनाव में झामुमो के सुखराम उरांव ने इस सीट से जीत हासिल की और विधायक बने। 2009 के चुनाव में यहाँ से भाजपा ने जीत दर्ज की और उसके नेता लक्ष्मण गिलुआ यहाँ से विधायक बने। 2014 के चुनाव में झामुमो ने वापसी की और उसके नेता शशि भूषण समद यहां से विधायक चुने गए। 2019 में झामुमो के सुखराम उरांव इस सीट से लड़कर विधानसभा पहुंचे। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना। बेकाबू ट्रक सड़क किनारे घरों में जा घुसा, चालक की दबकर मौत। जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के गांडेय जामताड़ा मार्ग पर बेलाटांड के पास शुक्रवार की अहले सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे स्थित घरों में जा घुसा। हादसे में 2 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और चालक की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि सीमेंट लोड ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 2 घरों में घुस गया। गनीमत यह रही कि हादसे में घर के लोगों बाल बच गए। हालांकि घटना के
वक्त लोग घरों में सोए हुए थे। वहीं घटना की सूचना पाकर अहिल्यापुर थाना पुलिस और काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मृत चालक के शव को निकाला। वहीं घटना के संबंध में अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद चालक का शव ट्रक के स्टीयरिंग में फंस गया था। जेसीबी के माध्यम से टूटे मकान के मलबे को हटाकर चालक के शव को निकाला गया। लैंड रिफॉर्म के लिए झारखंड को मिलेंगे 1060 करोड़, जमीन सर्वे के लिए 600 करोड़। लैंड रिलेटेड रिफॉर्म के लिए झारखंड को 1060 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके तहत भारत सरकार से इंसेंटिव के रूप में राशि दी जाएगी, जो लैंड रिलेटेड रिफॉर्म के लिए मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से अंचल व निबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण और लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन पर खर्च किया जाएगा। भारत सरकार ने 6 माइलस्टोन को पूरा करने का लक्ष्य राज्य सरकार और राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को दिया है। इसमें प्रमुख रूप से सब डिवीजन ऑफ लैंड पार्सल और सर्वे और रीसर्वे के लिए 600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए भी भारत सरकार के DOLR मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। प्रतुल शाहदेव का झामुओं पर तंज, शायराना अंदाज में कहा, हमको पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा 59 सीटों पर जीत के दावे पर कटाक्ष करते हुए शेर सुनाया। उन्होंने कहा कि हमको पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्रतुल ने कहा कि 23 नवंबर के सूर्यास्त के साथ सोरेन राजनीतिक राजवंश का भी सूर्यास्त हो जाएगा। अब तक के सबसे ज्यादा संख्या में इंडिया गठबंधन के विधायक चुनकर आएंगे और एक राष्ट्रवादी सरकार का गठन होगा। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने JMM पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 23 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को ख्वाबों में जीने का पूरा हक है। मुस्कुरा लीजिए, छाती पीट लीजिए, पूरा चिल्ला चिल्लाकर कहिए कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख की शाम को जब काउंटिंग पूरे हो जाएगी तो आप चित्कार कर रहे होंगे, EVM का रोना रो रहे होंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2 दिन के लिए अगर अच्छी नींद आती है, ख्वाबों में रहना चाहते हैं तो रहिए ना साहब, लेकिन जनता ने तो आपको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। बिरसा जैविक उद्यान में ठंड आते ही लगाए गए हीटर, जानवरों को दिए जा रहे विटामिन व प्रोटीन डाइट। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित ओरमांझी प्रखंड के चकला स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान बच्चों से लेकर बड़े लोगों की पसंद है। उद्यान में कुल 86 प्रजाति के 1644 जानवर है, जिसमें स्तनधारी, सरीसृप व पक्षी शामिल है। ठंड का मौसम आते ही भगवान बिरसा जैविक उद्यान में उद्यान प्रबंधन ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा व ठंड से बचाव के लिए रूम हीटर, अलाव और खाने में प्रोटीन, मल्टीविटामिन और मिनरल युक्त भोजन की व्यवस्था की है। उद्यान निदेशक जब्बर सिंह ने कहा कि उद्यान में रह रहे वन्य जीवों को ठंड से बचाव के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। जानवरों, पशु पक्षियों को भोजन, स्वास्थ्य सुविधा में कमी नहीं होने दिया जाएगा। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड शशि भूषण ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 2000 लोग बिरसा जैविक उद्यान में आते हैं। यह आंकड़ा शनिवार और रविवार को बढ़ जाता है। यहाँ के पार्कों में लोग पिकनिक मनाना पसंद करते हैं। सांसद दीपक प्रकाश को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, विशेषाधिकार समिति के सदस्य बनाए गए। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दीपक प्रकाश को राज्यसभा की महत्वपूर्ण संसदीय कमेटी विशेषाधिकार समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इसके अध्यक्ष होंगे। इस कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 10 सदस्य होंगे। नई कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यसभा में नई जिम्मेदारी मिलने पर झारखंड भाजपा के नेताओं ने दीपक प्रकाश को बधाई दी है। झारखंड में लगने शुरू होते ही चढ़ने लगे सोने चांदी के भाव। 6 दिनों में कितनी हुई बढ़ोतरी। त्योहारों के बाद सोना और चांदी के भाव में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन 16 नवंबर से शुरू हुए लगने के साथ ही सोने और चांदी के भाव चढ़ने लगे हैं। लगने के दौरान इनकी मांगे बढ़ जाती है। इस कारण भी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। राज्य में 6 दिनों में ही सोने की कीमत में 700 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 2000 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। 15 नवंबर को सोने का भाव 70,900 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो कि 21 नवंबर को बढ़कर 71,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, जबकि चांदी का भाव 92,000 रुपए से बढ़कर 94,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। सोने और चांदी की कीमत बढ़ने के कारण लोग लाइट वेट गहनों पर अधिक फोकस कर रहे हैं। लोगों की मांग को देखते हुए ब्रांडेड और स्थानीय दुकानदार लाइट वेट के नए नए डिजाइन लगने को देखते हुए बाजार में लाए हैं। अब तक गोला आरओबी का निर्माण शुरू नहीं।
गोला रोड में अब तक रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। लगभग 50 करोड़ रुपए में इस योजना पर काम प्रारंभ करने की स्वीकृति झारखंड सरकार ने सेतु बंधन योजना से की थी, जिसमें रेलवे व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की भी भागीदारी है। रेलवे की ओर से 16.85 करोड़ व झारखंड सरकार 33.44 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित करेगी। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना पर काम करने के लिए 2016-17 से ही प्रयास शुरू हुआ, जिस पर 2020 में मंजूरी मिली। इंजीनियरों ने बताया कि गोला आरओबी बनाने के लिए तीसरा बिड भी निकाला गया है, लेकिन संवेदक के नहीं आने से मामला फंसा हुआ है। ऐसे में लगभग 4 साल बाद भी इस आरओबी का काम शुरू नहीं हो सका। गोला में आरओबी बनने से और मांझी से गोला बोकारो रोड जाने में आसानी होगी, जाम से मुक्ति भी मिलेगी। गिरिडीह के 6 सीटों पर कौन मारेगा बाजी, जानिए क्या दावा है एनडीए और इंडिया गठबंधन का। अगले 24 घंटे के अंदर झारखंड विधानसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी। यह साफ हो जाएगा कि किस सीट पर किसने फतह की है। हालांकि परिणाम जो भी हो, एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गिरिडीह की सभी 6 सीटों पर दोनों गठबंधन का अपना दावा है। जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह का कहना है कि उत्साहित होकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लोगों ने हेमंत सोरेन पर फिर से विश्वास जताया है। जिले की सभी सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत तय है। इनका दावा है कि 2019 के चुनाव ने जिले की 3 सीट गिरिडीह, गांडे और डुमरी में जेएमएम की जीत हुई थी। इस बार तीनों सीटों के अलावा जमुआ और धनबाद सीट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत लेगी, जबकि बगोदर सीट पर भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह की जीत सुनिश्चित है। कहा कि जिले की एक भी सीट एनडीए नहीं जीत सकेगी। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।